हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके जो कि हमारी पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज की है। ये हमारी वीडियो बीएड 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। बीएड में भी ये टॉपिक है, ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट है। तो ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक की मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि हर बार क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपका क्वेश्चन जो पेपर है और जो आपका कह सकते हैं ये एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी 10 क्वेश्चंस देती है, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का होता है। टोटल जो मार्क्स होता है वो क्वेश्चन पेपर का 80 होता है। यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि भाषा की नेचर क्या है, उसकी क्या प्रकृति है, उसका वर्णन कीजिए और उसका क्या महत्व है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपके इसके नोट्स आपके पास नहीं है, इसके लिए भी मैंने नोट्स अपलोड करें अपने यूट्यूब चैनल का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। वहाँ से जाके उस लिंक पे क्लिक करके वो सारे ही नोट्स अपने नोट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक में। सेकेंड हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया, ब्रीफली एक्सप्लेन द चैलेंजेस इन लैंग्वेज टीचिंग। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है वो फर्स्ट यूनिट से आया है। तो ये क्वेश्चन ऑल्टरनेट में कभी कभार पूछ लिया जाता है। ये चैलेंजेस तो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं लैंग्वेज को पढ़ाने में या लैंग्वेज को पढ़ने में। तो ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। बट ये आपका जो स्टेटस ऑफ टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इंडिया क्या स्टेटस है, तो ये कभी कभार स्किप भी कर देते हो। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप स्किप कर दो, बिल्कुल भी रिस्क मत लो, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स है, 8 मार्क्स है। तो इस वजह से इसमें आपका थोड़ा सा रिस्की क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। जो आपकी फर्स्ट और थर्ड यूनिट है इससे ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स ही आते हैं, जिसमें कि आप फर्स्ट यूनिट से देख सकते हो 3 लैंग्वेज फार्मूला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। या तो इस बार तो इन्होंने शॉर्ट नोट में दे दिया, क्या पता अगली बार एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे दे। तो ये आपको पता होना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र, इससे पहले भी आप लोगों ने लैंग्वेज को पढ़ चुके हो, इसके क्या मीनिंग, नेचर, इसके क्या 3 लैंग्वेज फार्मूला और आर्टिकल्स कौन कौन से रिलेटेड हैं इससे। तो ये इसमें चीज़ें आएंगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, हाउ आर द ऑब्जेक्टिव रिटन इन बिहेवियरल टर्म्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है। लक्ष्य एवं उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो ये चाहे कोई भी पेडागोजी का सब्जेक्ट हो, मैथ्स का हो, हिंदी का हो या सोशल साइंस का हो, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए इसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है इस सब्जेक्ट को पढ़ने या पढ़ाने में, और इसके बिहेवियरल टर्म में हम इनको कैसे लिख सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा। अगर आपके पास इसके नोट्स नहीं है, इसके नोट्स भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। साइड में जो बॉक्स बन के आ रहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप क्लिक करके इन सारे नोट्स को नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड, राइट इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। ये जो आपकी सेकंड यूनिट में मेथड ऑफ टीचिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार डायरेक्ट मेथड पूछा है, क्या पता अगली बार इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड पूछ ले। तो ये मेथड का कंफर्म नहीं रहता, बट हाँ ये कंफर्म है कि मेथड ऑफ टीचिंग से एक क्वेश्चन आना ही आना है। चाहे वो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पूछ ले, चाहे आपका डायरेक्ट मेथड पूछ ले, चाहे आपका इंडक्टिव डिडक्टिव पूछ ले, इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। बट हाँ ये ज़रूर आता है ये क्वेश्चन कि आप कोई भी मेथड आपसे पूछ लिया जाता है, उसके क्या डीमेरिट्स हैं क्या मेरिट्स हैं, ये आपको बताना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सारे मेथड आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड के डीमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं, क्या पढ़ाना इनका सही होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एज अ फ्यूचर टीचर भी हो तो आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द सब स्किल एसोसिएटेड विद स्पीकिंग स्किल, सजेस्ट स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव स्किल स्पीकिंग स्किल टू द लर्नर्स ऑफ पुअर लैंग्वेज बैकग्राउंड। भाषा कौशल आपको आना चाहिए, लैंग्वेज स्किल आपको आनी चाहिए। 4 लैंग्वेज स्किल हैं, आपको पता होनी चाहिए। LSRW, जिसमें कि आपका कोई भी स्किल उठा के पूछ लेते हैं क्वेश्चन पेपर में। इस बार इन्होंने स्पीकिंग स्किल पूछी है, क्या पता अगली बार राइटिंग स्किल या लिसनिंग स्किल पूछ लें। तो आपको ये आना चाहिए कि स्पीकिंग स्किल क्या होती है। और इनमें सब स्किल को तो मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं कहूँगी, ना ही कोई बच्चा ब्रीफली पढ़ता है कि इनमें सब स्किल में क्या है। बट आपको पता होना चाहिए कि बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरीके से प्रिपेयर रह सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन मेकिंग है, क्वेश्चन फॉर्मिंग है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे
पूछा जा सकता है, तो आपको स्किल्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 7 क्वेश्चन अगेन शॉर्ट नोट से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो फर्स्ट और थर्ड यूनिट है उससे शॉर्ट नोट आते ही आते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज लिबरेटरी और क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। ये पेडागोजी में आपको हर पेडागोजी में मिलेगा, चाहे आप कह सकते हो कि क्वालिटी ऑफ टीचर जो है सोशल साइंस के भी पेडागोजी सब्जेक्ट में आप देखोगे, वो भी मिलेगा, मैथमेटिक्स में भी देखोगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पेडागोजी के जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, सिमिलर है, कुछ ही एक दो हैं वो डिफरेंट होंगे, बस यहाँ पे लैंग्वेज लिख दिया जाएगा या सोशल साइंस लिख दिया जाएगा या तो यहाँ पे मैथमेटिक्स लिख दिया जाएगा, बाकी आपका जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, या कभी कभार ये जो क्वालिटीज़ ऑफ गुड लैंग्वेज टीचर है ये अगेन एक बड़े क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 16 मार्क्स में, जिसमें कि आपको फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन अच्छे से करना पड़ता है। वंस अगेन मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि फ्लो चार्ट की हेल्प ज़रूर से लीजिएगा, जिससे कि आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, एग्जामिनर फ्लो चार्ट को ही देख के आपको नंबर दे देते हैं, तो आप फ्लो चार्ट अच्छे से ज़रूर से बनाइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द वेरियस ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर अ लैंग्वेज टीचर, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। या आपका 4th यूनिट से टीचिंग एड से क्वेश्चन आया है, जिसमें आपका टीचिंग एड डायरेक्टली ना पूछकर ऑनलाइन रिसोर्स पूछ लिया है, और आपको अच्छे से पता भी होंगे क्योंकि आपने कोविड के टाइम पे बहुत सारे रिसोर्सेज की हेल्प से अपनी पढ़ाई करी है, टीचर्स के साथ पढ़ाई करी है, क्लासमेट्स के साथ पढ़ाई करी है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूँगी, ईजी है, अच्छे से कर लोगे, बट हाँ कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चन दिया है, बाकी ये टीचिंग एड्स के अंदर ही आता है, उसको ना पूछ के इन्होंने ऑनलाइन रिसोर्स नाम दे दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ ग्रामर फॉर क्लास 6 ऑन एनी टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर पेडागोजी के पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है लेसन प्लान से रिलेटेड। कभी कभार पूछ लेते हैं मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, कभी कभार ये दे देते हैं कि आपको खाली इंपॉर्टेंस या मीनिंग ऑफ नेचर, मीनिंग पूछ लेंगे लेसन प्लान का, और साथ में क्वेश्चन लगा देंगे कि आपको एक लेसन प्लान बनाना है। तो आपको लेसन प्लान अच्छे से बनाना आना चाहिए। अगर आपको लेसन प्लान बनाना नहीं आता है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो लिंक पर आके क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हो, साइड में बॉक्स आ रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हो, सारे ही सब्जेक्ट के मैंने ईजी आपको नोट्स प्रोवाइड करें, इजी प्लान प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बस आपको करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस थोड़ी सी मेहनत करने के बाद में आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज टीचिंग, हाउ रिमेडियल टीचिंग इज़ हेल्पफुल फॉर द लर्नर्स। जो आपकी 4th यूनिट है, जिसमें आपका लेसन प्लानिंग, टीचिंग एड और इवैल्यूएशन, इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। हर पेडागोजी के सब्जेक्ट में इन 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये मेरे बातों को आप मार्क करके रखिएगा। फिर मत कहिएगा कि मैम ने बताया नहीं, या इन क्वेश्चन को आपने बोला नहीं, टॉपिक्स बताए नहीं, तो मैं पहले से ही बता दे रही हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आते ही आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। इसके बाद वाली वीडियो में मैं पेडागोजी और सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगी, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।